जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और ये वाला हफ़्ता जो हमने आपके लिए बनाया है 16 मई से हम शुरू कर रहे हैं, 22 मई के हम उस पे जाके हम इसे एंड करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं एक बात कह दूं कि रैपिड चेंजेस हैं सितारों में। और मई का महीना एक ऐसा ही महीना है जैसे जनवरी का महीना आया था। हस्ब तौफीक सदका देते रहिए, अल्लाह ताला से कनेक्ट रहिए, दुआ करते रहिए। कोई भी तत्ती हवा जो है वो मेरे प्यारों को, 12 सितारों के लोगों को छू के भी ना जा सके। नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से हमारा सलाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे है। आपकी जितना आप सब्सक्राइब करते जाते हो, जितना मेरा कुंबा बढ़ता जाएगा, मैं आप लोगों को इसीलिए अपनी लाइफ लाइन कहती हूँ, अपनी स्ट्रेंथ कहती हूँ। जितने आप बढ़ते जा रहे हैं उतना मेरा मोराल अप होता है काम करने के लिए। किन हालात में मैं काम कर रही होती हूँ, कहते हैं कब्र के अंदर का हाल मुर्दा ही जानता है। वो स्टोरी मैं आपसे शेयर भी नहीं करती कि आप लोग कहोगे कि अपनी रागनी ना सुनाओ, इस वक्त सितारों के हालात हमें सुनाओ। तो मेरा नाम जी, नए ज्वाइन करने वालों को पता तो चलिए क्या होगा, सामिया ख़ान मेरा नाम है, सितारा शनासी मेरा काम है। ये वो नंबर है स्क्रीन के ऊपर जो मुझे और आपको आपस में जोड़ सकता है। इस नंबर का एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा, वरना बहुत सारे जो है अल्लाह उनको गर्क करे कि लोग बैठे हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और मेरे नाम पे अगर आप कहीं बेवकूफ़ बने तो मैं यकीन करें मैं ख़ुद को माफ़ नहीं करती। इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, इस नंबर के अलावा मैं कहीं पे भी आंसरेबल नहीं हूँ, किसी मीडियम पे भी मैं जवाब नहीं देती। तो इस नंबर पे आप भी सेफ़ हैं, आपके पैसे भी सेफ़ हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है। मैसेज छोड़िए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करेंगे आपसे रब्ता कर लिया जाएगा, क्योंकि बाज़ लोग जितना हमें तंग करते हैं यकीन कीजिए कि वो डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी अपने इल्म के बारे में दलील, क्योंकि मैं हर बारी देती हूँ कि ये गैब का इल्म बाखुदा नहीं है, ये एक गाइडलाइन है, एक रोड मैप है, एक नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आप घर से गूगल पे डाल के चलते हैं, महकमा मौसमियात को देख के आप सफ़र प्लान करते हैं, एक इसी तरह का ये इल्म है। जिस इल्म की दलील दे के बात की जा सकती है वो इल्म है इल्हाम, वही होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से है। मैं अपने बारे में हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं इससे आपको डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ बदलने की बात आती है वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं। और अल्लाह पाक हमें शिर्क से जो है वो महफूज रखे। होगा वही जो मालिक चाहेगा, तो फिर क्यों अपना ईमान कमज़ोर या अपना ईमान ख़राब किया जाए। अब हम करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद चलते हैं 12 सितारों में क्या कहते हैं आज के सितारे। आप हमारे साथ रहेंगे जब तक हम ज़ोन सी एंड ना कर लें, ये मेरा और आपका वादा है और ओथ है कि आप हमारे लाउंज के मेहमान रहेंगे। उसके बाद आप उठ जाइए, काम कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलने आ जाऊँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जा सकते आप मुझे छोड़ के। होती है मुलाकात छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में ज़ोन बी के 4 सितारों को जी आया नो, खुश आमदीद, सर आँखों पे। पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद। और रैपिड चेंजेस हैं, इसलिए आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैं भी ज़रा चार्ज हुई हूँ, क्योंकि चेंजेस बहुत ही रैपिड होएंगी। इस वक्त मरकरी कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, और आप लोगों ने बस पट्टे मजबूत कर लेने हैं, सीट बेल्ट बांध लेनी है, हेलमेट पहन लेने हैं, ताकि हम किसी भी किस्म की इंजरी से ख़ुद को सेफ़ रख सकें। अब हम आते हैं पहला सितारा लियो, ज़ोन बी का यानी बुर्ज असद। और ये हॉरोस्कोप है 15 मई से हमने इसको शुरू किया है, हम इसे एंड करने जा रहे हैं 22 मई पे। 15 और 16 लियोस, ये तो मैं हर बारी वार्निंग दे रही हूँ, लास्ट हॉरोस्कोप को क्लोज़ करते हुए भी दी थी कि
इस वक्त जो है जो आपका फैमिली हाउस है, पेरेंट्स, आपके बहन भाई, उसमें जो है आपने इनकी नीयत से सदका दे दें, ताकि आपके प्यारों को कोई तकलीफ़ या आपके प्यारों से आपको कोई जो है प्रॉब्लम ना हो। तो आप सदका दे दीजिए, किसी किस्म की भी तनाज़े में नहीं जाना, अपनों से बिगाड़नी नहीं है, या अपनों की तकलीफ़ अल्लाह ना करे कि आपको तंग करे। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। 17 और 18 मई की जो 2 तारीख़ें हैं, ये तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमें आपके लिए थोड़ी बेहतर लगती हैं। उनमें थोड़ी-सी हमें आपके लिए सुकून की इंडिकेशन होती है, आपकी लव लाइफ में, आपके बच्चों से जो रिलेटेड मामलात होते हैं उनमें भी। देन 19 और 20 में ये वो 2 दिन हैं जो थोड़ा सेहत पे प्रेशर या काम पे वर्कलोड आपको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हाउस हेल्प, मातहत मुलाजमीन या साथ काम करने वाले लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को मैनेज करना है 19 में एंड 20 में। उसके बाद हम चलते हैं 21 एंड 22 में। फिर आप हमें फॉर्म में नज़र आते हैं, अपने रिश्ते में ज़रा पीसफुल नज़र आते हैं। आपकी मैरिज लाइफ, आपका जो रिलेशनशिप एरिया इस वक्त जो है वो अल्लाह के हुक्म से हमें ज़रा सुकून में नज़र आता है। 21 और 22 में दोनों तारीख़ें जो हैं, बहुत बीच में सितारों ने ज़रा एंकी पैंकी की, लेकिन जैसे हमने पीछे कहा कि एक वक्त आया और वो चला गया और रिश्ते आपके बच भी गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत बर्तनों ने खड़ा किया होगा तो इट्स बिट नेचुरल होता है, और फिर इंसान उस वक्त से निकल भी जाता है। आगे हम चलते हैं जी। फाइनेंशियल प्रेशर अभी भी हमें आप पे होता बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब पैसे आ तो रहे होंगे लेकिन उसी स्पीड से जा भी रहे होंगे। तो ये एक तरह का जो है ना वो एक परेशानी है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत भी कीजिएगा, और जो है लेन देन में ज़रा एहतियात कीजिएगा। जो भी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला हो, बहुत एहतियात से डील को तय कीजिएगा। मेरा रब किसी किस्म के फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको ना डाले इस वक्त में। हम आगे चलते हैं जी। ये अल्लाह का शुक्र है कि किस्मत का ज़रा टेक ऑफ भी नज़र आता है, थोड़ी सी रूहानी साइड भी अपग्रेड होती हुई नज़र आती है। कुछ नज़र आता है कि कोई ओवरसीज़ ट्रिप भी आपका प्लान हो सकता है, और अगर कोई अहम वीज़ा अप्लाई करना है लियोज़, तो ये बेस्ट टाइम है, जो कि 11 मई से शुरू होके कम से कम जून जुलाई तक ये टाइम जो है ये आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है। तो बिल्कुल इन तारीख़ों से आप फ़ायदा उठाइए। ये वाला टाइम जो लियोज़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। वो लियोज़ जो किसी किस्म के मुकदमे में फंसे हुए थे, तो ये वाला टाइम आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। हो सकता है आपको बाइज़्ज़त सुरखरू हो के आप निकलें और एक क्लीन चिट आपको भी मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि माशाल्लाह करियर हाउस में शुक्र है सितारे अभी भी आपकी सपोर्ट में हैं, वहाँ पे फेवर में है आपका सितारा। आपका जो सोशल समाजी ताल्लुकात का जिसे हम हाउस कहते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट का जो हाउस कहते हैं, वो भी इस वक्त बड़ा चार्ज नज़र आता है। इंजॉय कीजिए अपना जो भी अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है, इंजॉय कीजिए इस वक्त जो है। दोस्तियों वाले जो हाउस में शुक्र है सितारा बुरा नहीं है, लेकिन किसी किस्म का मिसकम्युनिकेशन या आपका कोई वो या एक वो बड़ा प्यारा और मुझे बहुत ही प्यारी लगी, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी टीना सानी जी से मिलने की, और अल्लाह ने पूरी भी कर दी मेरी ख्वाहिश। उन्होंने बहुत ही प्यारा गाया हुआ है, छोटी सी गलत फहमी कर देगी जुदा हमको, हालात ना बदलेंगे मालूम ना था हमको। जब वो हमारे शो पे आई, मैंने उनसे बाकायदा इसकी दोबारा फरमाइश की, और उन्होंने मेरी फरमाइश को उनका बड़ापन के पूरा भी किया। तो जो है ये वाले हालात हैं कि छोटी छोटी सी गलत फहमियाँ कभी कभी जो है ना पहाड़ों की तरह हो जाती हैं, और फिर इंसान के लिए उनसे डील करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त जो है मेरा रब आपको किसी भी किस्म की मुसीबत में ना डाले, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन से दोस्ती जो है उसमें खिंचाव, तनाव या रिफ्ट ना आए, तो बहुत केयरफुल रहिएगा।
दिन हमने आपको पहले से बता दिए, रिवाइंड करके आप दोबारा भी सुन सकते हैं। जहाँ ब्लेसिंग्स हैं लियोस उनको एंजॉय कीजिए, जहाँ वार्निंग है वहाँ मोहतात हो जाइए। इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। इसी को मैं कहती हूँ ये एक रोड मैप है, एक नेविगेशन का काम करता है। इससे ज़्यादा हमारे पास ये नहीं है। हो भी सकता है आपको सितारों की कोई भी खिंचाव, सितारों की गर्मी आपको बग़ैर छुए गुज़र जाए, आप अल्लाह के रहम की उसमें डोमेन के अंदर हों। और अगर अल्लाह ने आज़माना है तो अनहोनी से, नागहानी से बचना नहीं है। इसीलिए सब्र और शुक्र दोनों चीज़ें कुरान पाक में लाज़िम व मलज़ूम है। जहाँ सब्र आता है वहीं शुक्र आता है। तो जो आज़माइश जिस महाज पे जा रहे हैं आप लियोस, उस पे सब्र कीजिएगा। जहाँ अल्लाह ब्लेसिंग दे रहा है, जब शुक्र करेंगे तो नेमतों में इजाफ़ा होता जाएगा और आज़माइश जो है वो बहुत ही साइड लाइन होती चली जाएगी। आज़मा के देखिएगा। चलते हैं जी, जोन बी का दूसरा सितारा वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। वर्गो, ये हफ्ता जो हमने आपके लिए तैयार किया है 15 मई से शुरू होके हम इसे एंड करने जा रहे हैं 22 मई के ऊपर जो है। जैसे लास्ट टाइम जब हमने क्लोज़ किया होगा मैंने आपसे कहा होगा कि 15 और 16 में अगर कहीं शॉर्ट ट्रैवल पे जाना पड़ता है तो आप सदका दिए बग़ैर घर से नहीं जाएंगे। अगर कोई ससुराली रिश्तेदारियों में कोई रिफ्ट आती है तो अगर आप फॉर द टाइम बीइंग चुप कर जाएंगे तो वही सिचुएशन कल को आपकी फेवर में चली जाएगी। जवाब देना, स्कोर सेटल करना इस वक्त में मैं आपको एक एहसन मशवरा नहीं होगा। इस वक्त की खामोशी आपको बहुत फ़ायदा दे जाएगी, वरना इस वक्त जो आप बर्दाश्त करोगे ना उसका बड़ा ही कॉम्पनसेशन होगा आपको। 17 और 18 में इसमें थोड़े से आप हमें इजी नज़र आते हैं, ज़्यादा इजी आप हमें नज़र आते हैं 19 और 20 मई को। तब अपना टाइम अपने प्यारों के साथ, बच्चों के साथ इस वक्त को गुजारिए। बच्चे फ़रिश्तों की तरह होते हैं, इनके साथ जब वक्त गुजारो तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी इंसान को बच्चों से आप जो है ना वो ले रहे होते हो। देन 21 और 22 ये 2 दिन थोड़े से सुस्ती का अटैक हो सकता है, लथार्जिक हो सकते हैं। कोई स्टमक का इशू परेशान कर सकता है, कोई बैक एरिया, नींद की कमी, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड भी रेट्रोगेशन के अंदर है। तो इस वक्त एंग्जाइटी तो किसी ना किसी हवाले से आपके अंदर प्रिवेल करती हुई हमें नज़र आती है। और इस वक्त जो है वैसे तो जॉब एरिया में भी सितारा ठीक है, हेल्थ एरिया में भी ठीक है, सिवाय एंग्जाइटी के इशू के, क्योंकि सितारे तेज़ी से आसमान पे इस वक्त चक्कर लगाएंगे। और ये एक उसी तरह का मई का महीना है जैसे हमने जनवरी को आपने मॉनिटर किया होगा। जनवरी के बाद ये मई दूसरा महीना ऐसा होगा। उसके बाद हम आते हैं जी, रिलेशनशिप एरिया में भी सितारा ऐसा है कि चोंचें लड़वा सकता है। ये सितारा इस वक्त इब्लीस का रोल अदा कर सकता है। आपको आपके ताल्लुकात में आज़मा ना ले तो मेरा आपको मशवरा होगा कि यहाँ पे थोड़ा मोहतात रहिएगा अपने ताल्लुकात के अंदर, कि सितारा वहाँ पे आपको किसी किस्म की भी परेशानी में ना डाले। फिर हम आते हैं आपके फाइनेंशियल एरिया में। वहाँ पे अल्लाह का करम है कि आपके फाइनेंशियल एरिया में जो सितारे की ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त जो है वो आपको कहीं से कोई अच्छी रिकवरी हो जाए, कहीं से कोई विरासती मसला आपके हक़ में सॉल्व हो जाए, कोई अच्छी जॉब में जहाँ अच्छे पैसों पे आपको नई एम्प्लॉयमेंट का आपका हाउस इस वक्त एक्टिव हो जाए, मतलब मनोसलवा की तरह कोई पैसे कहीं से आ जाएं। इस वक्त मेरे रब ने चाहा तो पैसों के लिए आप पे अल्लाह का करम होना चाहिए। पैसे को रोलिंग पे डालना है तो वर्गो टाइम जो है वो बहुत फेवर में है। आगे हम चलते हैं तो ये वाला टाइम जो है वर्गो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, उन वर्गोस के लिए भी अच्छा है जो कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, उन वर्गोस के लिए भी अच्छा है जो अपना कोई डॉक्यूमेंट यानी जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, कोई ऐसा काम रिजॉल्व कराना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। रूहानी तौर पे भी आप हमें एट पीस नज़र आते हैं। देन अदर वार्निंग जो है, अनदर वार्निंग नज़र आती है आपके बिज़नेस एरिया में।
कोई बिज़नेस डॉक्यूमेंट बग़ैर जांच पड़ताल के, इन्वेस्टिगेट किए बग़ैर आपने कोई भी जल्दबाजी में डील नहीं करना, साइन नहीं करना। मतलब थोड़ा समझ के चलना है बिज़नेस के मामलात को। इसी तरह वो वर्गोस जो लाइमलाइट में हैं, मीडिया में हैं, एंकर्स हैं, कोई भी स्टेटमेंट डिलीवर करते हुए ज़रा रिव्यू कर लें, ताकि कोई स्टेटमेंट जो है वो अगेंस्ट दी ऐसी तो नहीं जा रही जो कि आपके अगेंस्ट जिसको इस्तेमाल किया जा सके। कोई स्लिप ऑफ टंग आप इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि उल्टा चल रहा है और ऐसे लगता है जैसे लोग आपकी ताक में ना हो, आपसे कोई गलती हो और वो आपके अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करें। तो आपको बहुत केयरफुल चलना है इस अरसे में। ये टाइम यहाँ पे शुरू हो गया था 10 मई को, हमने पिछले वीक में भी आपको वार्निंग दी। 23 मई तक ये यहाँ पे बैठा है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें जो है रिगार्डिंग करियर, सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो पॉलिटिशियंस हैं वर्गोस जो वो है लाइमलाइट में हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे एक छोटी सी वार्निंग है सितारे की। अगला सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान, जो कि जोन हमारा जो है बी का तीसरा सितारा है। और लिब्रा ये हफ्ता जो हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है 15 मई से हमने इसे स्टार्ट किया है और हम इसे एंड कर रहे हैं 22 मई पे। 15 और 16 जब मैं लास्ट टाइम अगर हॉरोस्कोप क्लोज़ करी तो मैंने आपको लाजमी कहा था कि फाइनेंसिस में थोड़ा सा अपने विजिलेंट हो जाना है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा विजिलेंट हो जाना है। पैसे आ भी रहे, संभाल के रख दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद हम उन्हें खर्च करेंगे, अभी आप उसको सेव कीजिए। 20 मई तक जितने फाइनेंसिस को आप सेव कर सकते हो ना, कोशिश करो कि वो सेव हो जाएं। तो ये ज़रा सी एहतियात यहाँ पे आपने करनी है। 17 मई से लेके 22 मई तक सितारा अल्हम्दुलिल्लाह आपका ट्रेवल हाउस है, आपका होमलैंड है, आपके बच्चों वाला हाउस है, आपके जो है लव लाइफ है। तो सितारे की पोजीशन चाल बिल्कुल सीधी है आपकी फेवर में। तो लिब्रा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें एट पीस नज़र आते हैं। हम आगे चलते हैं। तो जी जो सितारा हमें आपके लिए वॉर्न कर रहा है वो कर रहा है आपके हेल्थ एरिया में लिब्रा, और दूसरा हमें वॉर्न कर रहा है, हम आपको समझाएं अपने वर्क लोड को मैनेज कीजिएगा प्लीज़। इन दो जगहों पे जो है आपको ख़ास तौर पे मैनेज करना है। अपने वर्क एरिया के अंदर भी आपने मैनेज करना है और आपने इसको अपने और जो आस कुलीग्स होते हैं उलझना नहीं है उनके साथ। फिर जो आपके मातहत लोग हैं उन पे सख्त नहीं होइएगा और विजिलेंट रहिएगा। ये ज़रा सी एहतियातें हैं। हेल्थ को तो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड आपने इन दिनों में नहीं लेना लिब्रा, क्योंकि सितारा तेज़ तेज़ चलेगा तो जिस्म में भी उतनी तेज़ी से वो चेंजेस पैदा करता है। इसी तरह जो है वहाँ पे जॉब एरिया में तो हमें वार्निंग देता है कि आपने बहुत मोहतात होके चलना है। मतलब कोई ऐसा मौका ही नहीं देना कि आपको कहीं अकाउंटेबल होना पड़े। देन हम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशनशिप हाउस इज़ गोइंग वेरी गुड अल्लाह के फ़ज़ल से, और वहाँ पे सितारा बिल्कुल ठीक जा रहा है आपके रिलेशनशिप एरिया में। वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लिब्रा के नए रिलेशंस ऑफ़र हों, कोई अच्छे सोलमेट क्लिक हो जाएं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका बॉन्डिंग टाइम बहुत प्यारा इंशाल्लाह हो जाएगा। अपने पार्टनर से अल्लाह मेरा करे कि ये टाइम आपको रिलीफ दे, कॉम्पनसेशन दे। अपना बिज़नेस आपके रिलेशंस हैं या आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, इस वक्त सितारा जो है मैरिड लाइफ में ख़ासा कोज़ी और कंपैटिबल चल रहा है आपकी फेवर में। हम आगे चलते हैं। फाइनेंशियल एरिया में भी सितारे की जो इंडिकेशन है इस वक्त तो पॉजिटिव चल रही है। यहाँ पे हमें आपके लिए कोई मुश्किल बनती हुई नज़र नहीं आती है। और अब मैंने कहा ना जब तक 20 में चल रही है तो पैसों को सेव कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हाथ रोक के खर्च कीजिएगा लिब्रा। और जो वार्निंग है वो है इस वक्त जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फोकस करना पड़ेगा स्टडी को। और ये यहाँ पे वक्त शुरू हो गया था लिब्रा
10th मई से और ये 23rd मई तक आपको अपना फोकस करना पड़ेगा, बार बार डीफोकस होंगे आप। इसी तरह जो लिब्रा कोई वीज़ा फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं या कोई पेपर वर्क करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के, छोटी सी गलती भी जो है वो आपके पेपर वर्क को रूइन कर सकती है, आपके पर्पस को रिजेक्शन में ना चला जाए, या आपका जो भी मकसद है वो उसमें आपको फेलियर का सामना ना हो। तो यहाँ पे बहुत मोहतात रहिएगा। बैरून मुल्क सफ़र भी करना है, अगर तो ज़रूरी जाना है तो सदका दे के कर लीजिए, पेंडिंग किया जा सकता है तो 23rd मई के बाद अपने सफ़र की बिस्मिल्लाह कर सकते हैं आप। और स्पेशली जो मुझे समझाना है वो उन लोगों को जो जिनको किसी किस्म का अहम पेपर वर्क करना है, क्योंकि ये पेपर वर्क की मिस्टेक्स तो बहुत ज़्यादा कराता है, या जो मेरे लिब्रा स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे समझाना है, ताकि कोई भी जो गलती है वो आपको किसी इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम में ना डाले। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशल ख़ास तौर पे मेरा होमवर्क होता है कि उनको इस वक्त मैं वार्निंग दूँ। तो ये लिब्रा अगर मैं करूँ तो 23rd तक ये टाइम ऐसा है, तब तक इसको अलर्ट रखना है जब आप अपना पेपर वर्क कर रहे हो, ताकि कोई भी मिस्टेक जो है वो आपको रिवर्स ना लगा दे। तो लिब्रा, ये था इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं हमारा जोन बी का चौथा सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो जी स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता हमने 15 मई से शुरू होके 22 मई पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, 15 मई से लेके आप तो सेफ़ हैं 22 मई तक। 17 और 18 को कहीं से पैसों की आमद भी हो सकती है। 19 और 20 को किसी भी पर्पस से अगर कोई सिटी टू सिटी ट्रैवल करना पड़ता है तो सफ़र वसीला ज़फ़र होगा। 21 और 22 सिर्फ इतनी सी है कि ज़रा घर में भी सुकून है, लेकिन घर वालों की कोई थोड़ी सी चिख चिख पिख पिख, थोड़ी सी वहाँ परेशानी आपको तंग ना करे। अब हम चलते हैं बड़े सितारों की तरफ। इस वक्त स्कॉर्पियंस, आपकी लव लाइफ में एक छोटी सी वार्निंग है, तो ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लव लाइफ में ब्रेकअप टाइप ना आपको सहना पड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें विजिलेंट होना पड़ेगा अपनी लव लाइफ के अंदर। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा अपने बच्चों के जो मामलात हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं की जा सकती। फिर हमारी वो स्कॉर्पियो बहनें जो बच्चा कंसीव अगर किए हुए हैं, तो आपको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा मई के एंड होने तक, ताकि जो है आपको किसी किस्म की नागवार वाक़ये से आपका सामना ना हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। स्कॉर्पियन, जो अच्छी चीज़ है वो इस वक्त है आपका हेल्थ हाउस और आपका जॉब एरिया। जो स्कॉर्पियंस बीमार हैं, मेरे रब के हुक्म से गैब से अल्लाह उन्हें शिफाई कामला देंगे। देन मेरे वो स्कॉर्पियंस जो है जॉब एरिया में हैं और जो है इस वक्त कोई जॉब की मुतलाशी भी अगर हैं, तो अल्लाह पाक कोई गैब से ऐसे बंदोबस्त कर सकते हैं कि आपको जो है अल्लाह पाक वहाँ पे आपको आसानी मिलेगी इंशाअल्लाह। मुलाज़मीन का सुख इस वक्त शामिल हाल रहेगा। आपका जॉब एम्बियंस, आपके जो कुलीग्स हैं इस वक्त आपके साथ कोऑपरेटिव इंशाल्लाह रहेंगे। तो ये टाइम आप अपने जॉब में और हेल्थ एरिया में आप सेफ़ जोन में हैं। आगे चलते हैं तो अज़दवाजी ज़िंदगी भी, क्योंकि एक सितारा यहाँ पे 20 मई तक बैठा हुआ है जो कि आपके रिलेशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने उसकी किरणों से फ़ायदा ये उठाना है कि इस वक्त जो रिलीफ मिल रहा है ना, आपने आगे ज़रा समझ से फिर रिश्ते को चलाना है। मतलब ये ना होइएगा कि अगली आने वाली सिचुएशन में आप खुश फहम हो जाएं या गलत फहमी का शिकार हो कि आप फिर से को भिड़ जाएं, तो फिर आपका कसूर होगा। क्योंकि ये आया है यहाँ पे आपकी सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन करने के लिए। तो होपफुली थोड़ा सा मिजाजों में अल्लाह दोनों के पार्टनर्स के, क्योंकि इस वक्त तो सितारा आपको अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देता हुआ नज़र आ रहा है। वार्निंग अगेन आती है आपके फाइनेंशियल एरिया में। छोटे छोटे ख़र्चों का प्रेशर स्कॉर्पियंस आपको इस वक्त बड़ा बग रख सकता है। या कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिए, चोरी चकारी से मेरा रब आपको महफूज रखे। और जो है मतलब लेन देन में एहतियात बरतिएगा।
कोई भी ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो अगर तो इंतज़ार किया जा सकता है तो मई को गुज़र जाने दें, या ज़्यादा ही आपको है जल्दी तो जैसे ही 23 मई गुज़रे आप लेन देन बड़ा कर सकते हैं। जो बड़ा लेन देन है, छोटे मोटे तो चलें इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हम बड़े लेन देन की आपसे बात कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा फिर आपने ये एहतियात कर लेनी है, क्योंकि 10 मई को ये सितारा डिस्टर्ब हुआ है आपके माली मामलात को चेक करने के लिए, और ये 23 मई तक यहाँ बैठा है। तो आपने इस अरसे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। पहली बार है कि ये लंबा रेट्रोगेशन के अंदर रहेगा, दाएं जाएगा बाएं वापस आएगा, तो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए हॉरोस्कोप फॉलो ज़रूर करते रहिएगा ताकि आप इसकी चालों से अच्छी तरह से अवेयर हों और आप इसके हाथों बेवकूफ़ ना बने और ये आपका कोई नुकसान ना कराए। ये थे जी हमारे ज़ोन बी के 4 सितारे। क्योंकि सिचुएशन ज़रा सुनने वाली है तो मेरा ख़्याल है आप मेरे साथ ज़ोन सी में भी मेरी आपसे मुलाकात होती है, कहीं नहीं जाएंगे। ज़ोन सी में हम फिर से मुलाकात करते हैं आपके प्यारों के सितारों के साथ। स्टे विद अस। थैंक यू।